हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महविश इमरान। आज हम बनाने वाले हैं बीफ रोस्ट। चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने में जो जो चीज़ें चाहिए वो है, मैंने ये बीफ का अंडर कट का एक पीस लिया है, तकरीबन 1 kg। इसमें जो मसाले चाहिए वो हैं नमक 2 चाय के चम्मच, जर्दे का रंग आधा चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, 3 अदद छोटी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का और 1 छोटा टुकड़ा जावित्री का हम लेंगे और इसे हम पाउडर बना के डालेंगे। 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ कच्चा पपीता, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच नींबू का रस, काजू का पाउडर है ये 2 खाने के चम्मच, 1 अदद अंडा जाएगा इसके अंदर, बेसन 2 खाने के चम्मच। चलें अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने बीफ का पीस लिया हुआ है इसके ऊपर छुरी की मदद से इस तरीके से कट लगा लेंगे। इससे ये होगा कि इसके अंदर मसाला अंदर तक जाएगा और ये अंदर तक से गल भी जाएगा, वरना ये बड़ा पीस होने की वजह से अंदर से नहीं गलेगा। सबसे पहले इसके अंदर जाएंगे ये तमाम मसाले। अब इसके अंदर जाएगा ये कच्चा पपीता, अब जाएगा इसके अंदर नींबू का रस, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, काजू का पाउडर, ये बेसन जाएगा इसके अंदर, 1 अदद अंडा जाएगा इसके अंदर और जायफल और जावित्री का पाउडर मैंने बना लिया है, ये इसके अंदर जाएगा। अब इसे कर लेते हैं मिक्स। मसाला इसके ऊपर लग चुका है, अब इसे इस तरीके से रैप कर लेते हैं। अब इसे मैरिनेट करने के लिए हम फ्रिज के अंदर हम इसे तकरीबन 1 रात तक के लिए रखेंगे और इसे कल बनाएंगे। इसे मैंने 1 रात तक के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। इसे अब चेक कर लेते हैं। ये देखें मीट अब इस तरह का दिख रहा है। अब चने से बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे आधे कप के करीब ऑयल। अब थोड़ा सा इसे गरम कर लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर बीफ डालेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब इसके अंदर हम ये बीफ डालेंगे। अब इसके अंदर ये जो मसाला था ये भी हम इसके अंदर ही डाल देंगे। तकरीबन 1 कप के करीब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। कैप मैंने इसका लगा दिया है, आंच मैंने बिल्कुल इसकी स्लो कर दी है। तकरीबन आधे घंटे तक हम इसे एक तरफ से पकाएंगे और जैसे ही ये पक जाएगा इसे आधे घंटे बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब इसकी साइड मैंने चेंज कर दी है, इसका मैं कैप दोबारा लगा रही हूँ। अब इसे आधे घंटे के लिए दूसरी साइड से भी पकाएंगे ताकि दूसरी साइड का भी गोश्त गल जाए। चलें हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त अब हमारा गल चुका है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। इसके तमाम स्लाइसेस को मैंने कट कर लिया है, अब इसे फ्राई करेंगे। मैंने एक फ्राई पैन लिया है और मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर ऑयल डालेंगे। अब फ्राई पैन में इस ऑयल को फैला लेंगे और ये जितने भी हमने पीसेस बनाए थे अब इनको फ्राई करने के लिए इसके ऊपर डाल देंगे। ये फ्राई हो चुके हैं, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बीफ रोस्ट हमारा तैयार है। मैंने इसे फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व किया है। आप इसे चपाती के साथ खा सकते हैं, आप इसे ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।